हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। देखिए अपना जो है चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है, नाथसीवाद और हिटलर। इसके संदर्भ में अपना चैप्टर स्टार्ट हुआ है, लेसन नंबर 3। इस चैप्टर में अपन बात करने जा रहे हैं। देखिए लेसन नंबर 3 में जो शुरुआती टॉपिक है वो एक टॉपिक में कुछ भी ज़्यादा विशेष दिया हुआ नहीं है। अपने जो ये जो सिलेबस चेंज हुआ है या अभी कोरोना टाइम की वजह से जो है अपने जो सिलेबस में अपन उसी के बारे में बात करेंगे। आज अभी अपन बात करने जा रहे हैं वाइमर गणराज्य के बारे में। तो देखिए वाइमर गणराज्य जो है ये जर्मनी से रिलेटेड है। जर्मनी की अपन बात करने जा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक। उस समय देखिए जर्मनी जो है एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने क्या किया, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर के मित्र राष्ट्रों में कौन आएगा, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये जो है मित्र राष्ट्र में है। तो मित्र राष्ट्रों के ऊपर युद्ध किया। अब उसको ये लग रहा था कि जर्मनी को कि एक ताकतवर साम्राज्य था, अभी जीत लेंगे। अच्छा, शुरुआत में हुआ भी ऐसा ही कि जो जर्मनी था उसको विजय भी मिली, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि युद्ध जो है वो ज़्यादा लंबा चल गया। युद्ध के ज़्यादा लंबा चल जाने की वजह से यूरोप जो है आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ गया। अब जर्मनी ने जो है बेल्जियम और फ्रांस वगैरह पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन 1917 में अमेरिका जो है वो भी मित्र राष्ट्रों के साथ आ गया। मित्र राष्ट्र कौन से हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। उनके साथ में आकर के अमेरिका भी मिल गया, अर्थात जर्मनी के विरुद्ध। अब इसमें क्या हुआ कि अब ये इधर थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ हो गई। तो ज़्यादा शक्तियाँ होने के बाद में जर्मनी जो है वो लगभग परास्त हुआ, घुटने टेकने पर मजबूर हो गया नवंबर 1918 में। अब देखिए साम्राज्यवादी जर्मनी के पराजय और सम्राट के पदत्याग ने वहाँ के, अब क्या हुआ कि जैसे जर्मनी की हार हुई, जर्मनी की हार होने के बाद में सम्राट ने पद त्याग कर दिया, अर्थात पद छोड़ दिया। पद छोड़ने से अब वहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियाँ थी, जैसे भारत में है अपने कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, ये जो राजनीतिक पार्टियां, ऐसे ही वहाँ पर जो संसदीय जो पार्टियां थी वो पार्टियां जो हैं वो वहाँ पर नई राजनीतिक व्यवस्था लाने का प्रयास करती हैं। और इसी के संदर्भ में जो है वाइमर में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में क्या हुआ कि संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान को पारित किया गया, अर्थात एक संविधान तैयार किया गया। और उस संविधान में रखी गई कि जो वहाँ की संसद है उसको राइक्सटाग कहते हैं। तो राइक्सटाग के लिए वहाँ पर चुनाव किए जाने लगे। अच्छा, चुनाव में जो है मताधिकार किसके पास है, जैसा कि अपन पहले पढ़ते थे कि जैसे जो संपत्तिधारी लोग हैं उन्हीं के पास है या केवल पुरुषों के पास है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि सभी औरतों और वयस्क नागरिकों, अर्थात सभी वयस्क महिलाओं और सभी वयस्क पुरुषों को सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया, अर्थात सभी को समान मताधिकार दिया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को रास नहीं आया। लेकिन ये जो नई जो व्यवस्था थी ये भी कई लोगों को पसंद नहीं आई। अब देखिए जब जर्मनी की पराजय हुई, जर्मनी की पराजय होने के बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी के ऊपर जो है वर्साई की संधि थोपी गई थी। अब वो जो संधि थोपी गई, अब देखिए उस संधि की शर्तें आपको याद रखनी है। उस संधि के अंतर्गत क्या क्या हुआ, उस संधि के अंतर्गत अगर आप इसको पढ़ेंगे, देखिए जिनके पास बुक्स नहीं है उनका भी इसमें आपको बुक्स से इसी वजह से आज बना रहा हूँ मैं, ताकि जिनके पास बुक्स नहीं है वो भी इस चीज़ को देख सकें कि क्या क्या जो है शर्तें थोपी गई कि अपने जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, मतलब जितने भी उपनिवेश थे उसके, अर्थात जिनके ऊपर अपनी आर्थिक नीतियाँ या जहाँ के संसाधनों पर उसने कब्जा किया हुआ था, अब आर्थिक नीतियाँ थोपी हुई थी, वो लगभग जर्मनी की 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार। देखिए लोह भंडार जो है खनिज जो है किसी भी देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन 75% जो लोह भंडार हैं वो 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। अर्थात उसको अपनी जो आर्थिक विकास के लिए जो आधारभूत चीज़ें थी उसमें जनसंख्या भी आ गई, उसमें खनिज भी आ गए, उसमें भूभाग भी आ गया, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देना पड़ा। साथ ही साथ अब देखिए
चूंकि प्रथम विश्व युद्ध जो है उसका कारण किसको माना गया? जर्मनी को। इस कारण जर्मनी की सेना जो है उसको भी भंग कर दिया गया। और अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण जितनी भी तबाही हुई थी, जितना भी खर्च हुआ, जितना भी तबाही हुई, उस सारी तबाही का हर्जाना जर्मनी के ऊपर लगा दिया गया। और जर्मनी से उस तबाही या उसके हर्जाने के रूप में 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया जर्मनी के ऊपर। और उसके देखिए जो खनिज संसाधन थे, उन खनिज संसाधनों के जो क्षेत्र थे उन पर भी, राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। मित्र राष्ट्र आप समझ ही गए हैं, रूस, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, इन राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। अब कई जो हैं बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही ठहराया। मतलब युद्ध तो जर्मनी के कारण हुआ ही सही, अब युद्ध में हार किसकी वजह से हुई? ऐसा भी लोग ऐसा मानते थे कि वाइमर गणराज्य की वजह से हार हुई। और ये जो वर्साय की अपमानजनक संधि झेलनी पड़ी जर्मनी को, इसका भी मेन किरदार किसको मान लिया गया? वाइमर गणराज्य को। ओके, ये अपना फर्स्ट टॉपिक था। अब इसके बाद में युद्ध का असर, इसके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। प्लीज़ आप लोग मुझे ये ज़रूर बताएं कि वीडियोज़ जो है इस बुक के माध्यम से बनाए जाएं या ब्लैक बोर्ड के ज़रिए बनाए जाएं। प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर बताइएगा मुझे। ओके, थैंक यू। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।